नमस्कार। हमारा आज हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। हमने जो पिछली कक्षा में बात की राजनीतिक संगठन, अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन विशेषताओं में। उत्तर वैदिक कालीन विशेषताओं में अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन विशेषताएं। इन विशेषताओं में हम बात करेंगे आज। हमने पिछली कक्षा में बात की उत्तर वैदिक कालीन विशेषताओं में राजनीतिक संगठन की। अब हम आज बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तो मतलब उत्तर वैदिक काल में समाज का आधार क्या था, समाज कैसा था, किन वर्णों को क्या अधिकार मिला, समाज का स्वरूप क्या था, कौन कौन सी व्यवस्था कैसी थी, नारी को क्या स्थान प्राप्त था, या फिर समाज में नारी का महत्व कैसा रहा, या फिर जातियों का जो विभाजन है किस प्रकार हुआ, या फिर समाज में कौन से वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो ये हम सामाजिक जीवन में हम बात करेंगे। ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में हम कि उनका आर्थिक आधार, जैसे प्रारंभिक ऋग्वेद में हमने पढ़ा कि उनका आर्थिक जो व्यवहार था वो प्रकृति और पशुपालन पर आधारित था। मुद्रा की इकाई जो है वस्तु विनिमय थी, लेकिन यहाँ पर जो है मापतोल की इकाइयों का भी जो उल्लेख होता है तथा धातु का प्रयोग होने के कारण जो है कृषि जो प्रणाली है वो उन्नत अवस्था में थोड़ी मिलती है। और धार्मिक आधार में हम जैसे प्रारंभ में जो बात की थी ऋग्वेदिक काल में कि इंद्र, वरुण जो है प्रकृति के देवता है, उनको भी महत्व प्राप्त था, जिसमें 3 प्रकार के देव हमने बांटे, पार्थिव देव, अंतरिक्ष देव और आकाशीय देव। लेकिन यहाँ पर जो है अवतारवाद की जो संकल्पना हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है त्रिमूर्ति की संकल्पना तथा यज्ञ, कर्मकांड, वेद और महायज्ञों का जो है इनके धार्मिक जो जीवन है उसमें नाम मिलता है। और संस्कारों का भी जो है वृद्धारण्यम जैसे 16 संस्कार जो मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक चलते हैं, उन संस्कारों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, तो हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को आपको हम बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। उत्तर वैदिक काल में है जो है गोत्र व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ। ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ा, महत्व जो है बढ़ गया, ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ गया। तो ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ने के बाद में जो है कर्मकांड जो है ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ गया, तो कर्मकांड जो है बढ़ गए, ज्यादा जो है महत्व बढ़ने से कर्मकांड भी बढ़े। और उत्तर वैदिक काल में कहा गया है कि ब्राह्मणों ने भी अपने जो कर्मकांडों के लिए, काफी जो ब्राह्मण है खाली जो शिक्षा प्राप्त करते थे अपनी आय के लिए, कर्मकांड बढ़े। तो कर्मकांड बढ़ने से जो है लोगों ने मतलब अपने जो कर्मकांड बढ़ने के लिए आय के स्रोत बन गए, वो उन कर्मों को करते थे कि उनसे उनकी आय का जो है स्रोत बने। तो आय के स्रोतों के लिए ब्राह्मण वर्ग है वो कर्म कांडों के लिए ही स्पेशल जो अपनी शिक्षा और अपनी जो व्यवस्था है वो कर्म कांडों के लिए ब्राह्मण वर्ग ने जो है अपनी शिक्षा को बढ़ाया। और तथा इस काल में आर्यों ने अपना घुमक्कड़ जीवन जो है त्याग दिया। घुमक्कड़ जीवन त्याग कर इन्होंने स्थायी निवासी बने, स्थायी जो है बसे। और अब जन क्या कहने ले जाने लगे, जनपदों का निर्माण हुआ, जनपदों का निर्माण हुआ, जनपदों का निर्माण हुआ। इसके अलावा इस समय जो 3 वर्ग जो है एक नया वर्ण जो जुड़ा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको कहा जाने लगा द्विज, इनको द्विज कहा जाने लगा। और एक नया वर्ग है शूद्र वर्ग जुड़ा, जिसको
वेद पाठ सुनने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं मिला। शूद्र वर्ग जुड़ा। यहां पर जो ऋग्वेदिक काल में हमने बात की, स्त्रियों को एक अच्छा अधिकार प्राप्त था, लेकिन यहां पर स्त्रियों की दशा में जो है परिवर्तन आया। स्त्रियों की दशा थोड़ी जो है कमजोर हुई, स्त्री दशा घटी, स्त्री दशा जो है कमजोर हुई। बहुविवाह प्रचलन हुआ। बहुविवाह मतलब बहुत सारे, पहले जो है ऋग्वेदिक काल में एकल विवाह था, लेकिन यहां पर बहुविवाह जो है प्रचलन में आए। इसके अलावा कुछ स्त्री गार्गी और मैत्रेयी का भी जो है उल्लेख हुआ। गार्गी और मैत्रेयी जो है विदुषी स्त्रियों के जो है नाम मिलते हैं। इस समय जो है वर्ण व्यवस्था जो है कम, वर्ण व्यवस्था है वो है सुदृढ़ हुई, लेकिन परिवर्तन का अधिकार था, परिवर्तन का अधिकार मिला, परिवर्तन का अधिकार था, जिसका जो है साक्ष्य मिलता है। विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र थे, पहले क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण बन गए, बाद में ब्राह्मण बन गए। इसके अलावा इस काल में, सामाजिक जीवन में इस काल में ज्ञात होता है अनुलोम। अनुलोम उच्च वर्ग का पुरुष, उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की कन्या, निम्न वर्ग की कन्या। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, प्रतिलोम निम्न वर्ग की कन्या, निम्न वर्ग की कन्या और उच्च वर्ग का पुरुष। अनुलोम और प्रतिलोम जो है विवाह जो है परिवर्तन में आए। कुछ कर्तव्य केवल जो है शूद्रों के लिए, कुछ कर्तव्य शूद्रों के लिए ही निर्धारित थे, मतलब जो छोटे कार्य जो करेंगे, कुछ कर्तव्य है शूद्रों के लिए ही निर्धारित थे। इसके अलावा जो विवाह है, इसमें विवाह के 8 प्रकार बताए, जिनमें ब्रह्म, प्रजापत्य, देव और आस। गंधर्व, राक्षस, पैशाच और असुर। ये जो विवाह है, ये चार प्रकार है, वो है नियम कानून आदि से चलने वाले, और ये है अनुचित विवाह इनको माना गया। इसी समय 4 आश्रम जो है उत्तर वैदिक काल में, प्रारंभ में 3 आश्रम मिलते हैं, लेकिन 4 आश्रमों का उल्लेख होता है जवालोपनिषद में 4 आश्रम जो है मिलते हैं। वो है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यास आश्रम। 4 प्रकार के जो है व्यक्ति के कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि का जो है 4 जो पुरुषार्थ, इनको क्या कहा गया है? क्वेश्चन आ जाए पूछते हैं भाई कि पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो 4 पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो इनके जो सामाजिक जीवन का जो आधार था, इसमें आधार में माना कि जो रथकार
रत्कार, चांडाल, अंबष्ट आदि को और सूत आदि को जो है जाति में स्थान प्राप्त नहीं था, जाति में स्थान प्राप्त नहीं था। इसके अलावा जो है स्त्रियों को पूर्णतः पुरुषों के अधीन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन की, कि ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। तो ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन में हम बात करते हैं, ऋग्वेदिक काल में जो सामाजिक जीवन है वो प्रारंभ करते हैं। तो ऋग्वेदिक काल के जो व्यक्ति थे, ऋग्वेदिक काल के जो है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल के जो व्यक्ति थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले देखिए घुमक्कड़ जीवन इन लोगों ने त्याग दिया, और घुमक्कड़ जीवन त्याग कर ये लोग स्थायी बस गए। मतलब पहले ये इधर से उधर घूमते रहते थे, मतलब जहां इनको लगा कि यहाँ उचित जगह है, या हमारा पशुपालन या फिर कृषि का जो है अच्छे से हो सकता है, तो इनको जगह के उचित जगह देखकर ही अपना जो है स्थायी रूप से बसते थे, मतलब उस जगह पे जाके बस जाते थे। लेकिन इन्होंने घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया, और उस परिस्थिति में स्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया तो जनपदों का निर्माण हुआ। पहले जो आर्य छोटे छोटे जनों में बटे हुए थे वो घुमक्कड़ जीवन त्याग कर जनपदों में रहने लगे, तो जनपदों का विकास हुआ। गोत्र व्यवस्था समाज में उस समय ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व इतना बढ़ गया कि ब्राह्मण जो वर्ग है उसके कर्मकांड के मतलब जो है महत्व इतना बढ़ गया, कर्म कांड मतलब इतने बढ़ गए कि किसी भी काम के लिए भाई इस काम को तुमको करना है तो यज्ञ कर दो, इस चीज के लिए तुम्हें ये करना है तो ये काम कर दो। तो मतलब ब्राह्मण वर्ग ने कोई भी समाज में कोई भी प्रक्रिया करने के लिए जो है अपने जो कर्मकांड बता दिए, मतलब इसके लिए ये पूजा पाठ होगा, ये हवन विधि होगी। तो उसके लिए माना गया कि बहुत से ब्राह्मण तो ऐसे थे जिन्होंने खाली कर्मकांड के लिए, खाली अपनी आय को या इनकम सोर्स ऑफ इनकम मतलब अपनी इनकम को अर्जित करने के लिए, इनकम अपनी आय को बढ़ाने के लिए कर्मकांडों का जो है सहारा लिया, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। और इन कर्मकांडों की ही स्पेशली मतलब मुख्य रूप से कर्मकांडों की शिक्षा प्राप्त की। इस समय जो है गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में आई, तथा वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो मजबूत हो गया। लेकिन वर्ण व्यवस्था का आधार मजबूत हो गया कि वर्ण व्यवस्था में माना गया भाई 3 ही वर्ण है जिनका उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको माना गया द्विज। 3 वर्ण है, इनको द्विज माना गया। शूद्र को भी जोड़ दिया, लेकिन इनको वेद का पाठ और जो वेद अधिकार है उनको सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन कठोपनिषद में कहा गया है कि जो चांडाल नामक जाति है वो वेदों को अपहत कर सकती है, मतलब वेदों को जान सकती है। चांडाल जाति को भी अधिकार दिया गया कि वेदों को ये लोग जान सकते हैं। तो कहीं कहीं जैसे उपनिषदों का जो अधिकार हुआ, छांदोग्य उपनिषद में जैसे हुआ कि स्त्रियों के अधिकार जो है घटा दिए, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन कर दिया। तो एक स्थान पे कहते हैं कि जैसे याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी से कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मतलब मुझसे तू ज्यादा वाद विवाद मत कर। तो वाद विवाद में जैसे वो उनसे ज्यादा आगे निकल रही थी तो बोला कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तो स्त्रियों को जो है वाद विवाद करने का अधिकार तो था, लेकिन उनको स्त्रियों को क्या है अपने धार्मिक स्वतंत्रता पूरी दिखाने का, जैसे ये हुआ कि गार्गी और मैत्रेयी जो है विदुषी स्त्रियां थी, मतलब जो इंटेलिजेंट या उस समय की जो बोले विदुषी महिला थी। तो याज्ञवल्क्य और जैसे जो गार्गी जो संवाद हुआ उसमें याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी से कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, तो मेरे से वाद विवाद मत कर, ज्यादा बहस मत कर। तो स्त्रियों की दशा कमजोर हुई। तो स्त्रियों की दशा कमजोर होने के कारण आदमी एक स्त्री का त्याग कर दूसरी स्त्री के साथ में भी मतलब बहुविवाह प्रथा जो है समाज में प्रचलन में आई। इसी समय जो है विवाह के जो व्यक्ति जो है जैसे वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हुई इनमें, लेकिन सुदृढ़ होने के बाद में भी एक अधिकार आया कि व्यक्ति अपना वर्ण को जो है परिवर्तन कर सकता है अपनी काबिलियत से। अपनी जो है काबिलियत है, अपनी जो महत्वपूर्ण जो स्थिति है उसको दर्शा सकता है अपनी काबिलियत से। तो महर्षि जो विश्वामित्र थे वो पहले प्रारंभ में क्षत्रिय वर्ण के थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी काबिलियत से इन्होंने ब्राह्मण धर्म को जो है ग्रहण कर लिया। इसी समय जो प्रकार आए अनुलोम और प्रतिलोम, जो विवाह के जो प्रकार थे, अनुलोम मतलब उच्च वर्ग का पुरुष अगर अपने से निम्न वर्ग की कन्या के साथ में विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था।
प्रतिलोम विवाह होता था कि उच्च वर्ग की कन्या अपने से निम्न वर्ग के पुरुष के साथ में विवाह करती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। इनसे उत्पन्न जो पुत्र है वो अलग अलग जातियों में या फिर उनका कोई अलग विभाजन उनका कर दिया जाता था, उनको निम्न या फिर निकृष्ट जो है उस जाति में उनको शामिल किया जाता था। सूत, रथकार, चांडाल और अम्बिष्ट को जाति में जो जाति प्रथा थी या जाति थी उस समय की, उनमें कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। इसके अलावा उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल में खाली 3 आश्रम मिलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास। व्यक्ति का जीवन माना कि 100 वर्षों का है। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम माना कि व्यक्ति का जीवन है 100 वर्षों का है। 25 वर्ग में एक आश्रम को व्यक्ति कंप्लीट करता है, मतलब पूरा करता है। तो 25 वर्ग में जो है एक पहला है 25 वर्ग, अगर आदमी जो है 25 वर्ष अपनी आयु है वो ब्रह्मचर्य जीवन, मतलब एक छात्र है वो अपना ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेगा, मतलब उसको कोई भी चीज की सांसारिक मोह माया से दूर रहना है, स्त्री गमन नहीं करना, मतलब ऐसे कार्य नहीं करना। तो उसको खाली अपना जो पाठ है, जो अपना समय है वैदिक पाठों में, कर्म कांडों में, या फिर अपना जो खुद के लिए तो मतलब पाठ विद्या आदि के लिए समय व्यतीत करना है, तो वो 25 साल उसमें निकाल देगा ब्रह्मचर्य में। उसके बाद में व्यक्ति को शादी करने के बाद में अपना है जो गृहस्थ जीवन जीना है, जिसमें व्यक्ति अन्य जो कर्तव्य है, अपने जो पितृ एक ऋणों से जो मुक्ति मिलती है, उन ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी, उसको गृहस्थ जीवन में जाएगा। तो उसके बाद में वानप्रस्थ मतलब जंगल की तरफ चला गया और संन्यास जीवन धारण कर लिया। तो 4 प्रकार के जो इनका उल्लेख होता है इसमें, जो आश्रम है, व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ बताए हैं। पुरुषार्थ मतलब धर्म, 4 पुरुषार्थों का उल्लेख होता है उत्तर वैदिक काल में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अर्थ कमाने के लिए उसको, अर्थ मतलब पैसा, पैसा कमाने के लिए उसको बिना चीजों के या फिर मतलब बिना नियम और कायदे और कानून के साथ में उसको अच्छी नीति और अच्छी अपनी विशेषताओं के साथ में जो है अर्थ को कमाना चाहिए। काम जो है व्यक्ति अपनी जो शारीरिक सुख या जो अपने जो पारिवारिक जीवन जीने के लिए व्यक्ति के जो काम है उसके बारे में बात होती है। फिर अंतिम जब तीनों चीजों को व्यक्ति कर लेगा अपने जीवन में, धर्म के मार्ग पर चल लेगा, अर्थ कमा लेगा, अपने काम में या मतलब जो है अपना पारिवारिक जीवन जी लेगा, उसके बाद में माना गया कि अंतिम है व्यक्ति पुरुषार्थ प्राप्त कर लेगा, मोक्ष की उसको प्राप्ति हो जाएगी। इसमें जो है जो ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम कहा गया कि व्यक्ति जो है का पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म की जो संकल्पना है इसका भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। यहां पर आपने बताया कि जो भी है उत्तर वैदिक काल में, हाँ, विवाह के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें 4 विवाह तो नियम और कानून के तहत होते थे। 4 विवाह, जैसे हम वर्तमान में जो विवाह होता है वो ब्रह्म विवाह होता है। ब्रह्म विवाह में जैसे कन्या का जो पिता है उसका उचित धर्म होता है कि एक उचित वर की तलाश करे और उसको गाय देखे या कुछ भी है। तो प्रतिलोम विवाह में जो क्या नाम है, विवाह के जैसे प्रजापति विवाह में कि यज्ञ करने वाले देव विवाह में यज्ञ करने वाले ऋषि को गाय दे दी और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह। तो 4 प्रकार के विवाह नियम और कानूनों के अनुसार माने। और एक जो विवाह गंधर्व विवाह, जो वर्तमान में जो प्रेम प्रसंग या जो प्रेम वाला जो विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहा गया। तथा बाकी के जो विवाह, किसी कन्या के साथ, सोई हुई कन्या के साथ में जबरन जो है संभोग करना या फिर किसी को बलात् अपहरण करके किसी को उठा ले जाना आदि जो विवाह है, उनको राक्षस, पैशाच, असुर, जिनको नियम विरुद्ध और पूरी तरीके से हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ और विपरीत माना। तो इन जो धर्मों का और जो है इन विवाहों का भी जो उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में होता है। अब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था? उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्य को जो आर्थिक जीवन है, इनका आर्थिक जीवन जो पहले जो ऋग्वेदिक काल में उस ऋग्वेदिक काल से उलट था।
इस समय देखो लोहे का प्रयोग हो गया, तो जो आर्यों ने अपनी जो कृषि करने के लिए लोहे के अलग अलग धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। आर्य जो स्थायी रूप से बसने लगे, तो स्थायी रूप से बसने लगे तो उन्होंने खेती की। जैसे स्थायी रूप से बसने का मतलब, जैसे वर्तमान में हम रहते तो हमने अपना खेत बनाया, उस खेत को हम अच्छे से देखभाल करेंगे, उसमें खाद बीज जो भी है, उस खेत को जरूरत के लिए नहर पानी जो भी व्यवस्था है उसको करवाएंगे। तो इनकी जो कृषि है उसमें जो है मुख्य रूप से परिवर्तन आया, कृषि प्रणाली है जो सुधार रूप में मिलती है। तथा इन्होंने आर्यों ने फिर उत्तर वैदिक काल में जो पहले वस्तु विनिमय था, इस समय भी जो व्यवहार था वो वस्तु विनिमय व्यवहार था, लेकिन इन्होंने जो है निष्क शतमान आदि कुछ है इकाइयां मिलती है मापतोल की, तथा स्वर्ण और चांदी के जो सिक्के हैं उनका भी मिलना होता है, तथा अतरंजी खेड़ा में जो है लोहे के बड़े बड़े बने हुए फाल मिलते हैं। तो इन्होंने स्थायी रूप से बस गए, तो इन्होंने आर्य स्थायी रूप से बसे। देखिए स्थायी रूप से बसे और कृषि व पशुचारण पर ध्यान दिया। कृषि और पशुचारण पर ध्यान दिया, मुख्य रूप से कृषि और पशुचारण पर ध्यान दिया। इसके बाद में लौह तकनीक विकसित हुई। लौह तकनीक विकसित, कृषि में सुधार। लौह तकनीक विकसित होने से कृषि में सुधार, हल्का जो फाल है वो मिला, हल्के फाल को बोला जाता था प्रवीर दंत। लोहा मिला राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में। अतरंजी खेड़ा यूपी 9वीं सदी ईसा पूर्व, लोहे के उपकरण ढेर मिला। विनिमय, वस्तु विनिमय था, परंतु निष्क शतमान पाद ब्रेशनल तोल माप इकाई हिरण्य स्वर्णकार निष्क स्वर्ण सिक्का आदि का जो है ज्ञात होता है। एक विशेष प्रकार के मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड कुंभकार चाक कुलाल चाक मिला है। नहर व कुएं भी प्राप्त हुए। कृषि उपकरण मिलते हैं।
उत्तर वैदिक काल के हम आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में हम देखते हैं कि आर्य जो पहले इधर उधर घूमते थे, इन्होंने स्थायी रूप से उत्तर वैदिक काल में स्थायी रूप से आर्य बस गए और उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया कृषि और पशुचारण पर। स्थायी रूप से बस गए तो इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया अपना कृषि, इनको लगा कि अब हम बच गए, तो कृषि और पशुचारण इन्होंने सबसे ज्यादा विकास किया। इसी समय भारत में एक नवीन परिवर्तन हुआ और नवीन परिवर्तन हुआ लौह तकनीक के विकास होने के। अगर भारत में जैसे क्वेश्चन आता है कि लोहे का सबसे पहले जो विकास या लोहा कहां मिलता है, तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। तो लौह तकनीक का विकास होने से कृषि में सुधार हुआ। कृषि में सुधार हुआ तो पहले जो लोग हल के, जो लकड़ी के बने हुए हल या फिर लकड़ी के जो उपकरण या फिर कैसे भी वो उपकरणों का प्रयोग करते थे, उसके लिए हल्के लोहे के हल्के फाल जो मिलते हैं कि हल्के फाल को जो है, हल्का फाल जो मिलता है उसको प्रवीर दंत जो है कहा जाता था। तो हल्के फाल से जो जमीन में अंदर तक जो कृषि को बोने के लिए जमीन को अंदर तक भी जोत कर तो अच्छी उपयुक्त जो है कृषि प्राप्त करने के लिए जौ को यव तथा हल को सीर कहा जाता था। हल जौ को जो है यव कहा जाता था और हल को सीर। और आर्य में जो पहले जो फसल उगाते थे गेहूं और जौ, या फिर इनका जो पूरी तरीके से जो विभाजन था, मतलब कुछ ही फसल थी, अब इन्होंने फसलों का दायरा भी बढ़ा, नहर तकनीक और कुएं के निर्माण के भी जो है इनके साक्ष्य मिलते हैं। तथा इनका जो व्यापार था, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो व्यापार था, पहले जो है ऋग्वेदिक काल में भी वस्तु विनिमय व्यापार था और उत्तर वैदिक काल में भी व्यापार था। वस्तु मतलब इस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना। तो वस्तु विनिमय व्यापार के अलावा इनके जो है व्यापार मिलता है, लेकिन निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल जो है इकाई है, वो तोल और माप की इकाइयों के बारे में भी उत्तर वैदिक काल में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हिरण्य जो है सोने का काम करने वाला है, हिरण्य कहा जाता था उसको, और निष्क जो है स्वर्ण सिक्का माना जाता था। कारसापण चांदी का सिक्का और काकड़ी जो है तांबे के सिक्का का भी उत्तर वैदिक काल में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में जिन धातुओं में कब सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में प्रयोग हुआ, उसमें है तांबा प्रमुख है। और सतपथ ब्राह्मण में जो सूदखोर होता था, सूदखोर मतलब कर्जा देता था व्यक्ति को, उसको कुशी दिन कहा जाता था सतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पर एक प्रकार के जो भांड मिले हैं, जैसे सभ्यता में अलग अलग मिले हैं, जैसे कहीं सभ्यता में मिले उत्तरी काली चमकीले मृद भांड, काले मृद भांड, उत्तरी लाल मृद भांड। तो यहाँ पर जो मृद भांड मिले हैं उत्तर वैदिक काल में, उनको चित्रित धूसर, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि चित्रित धूसर मृद भांड कहाँ मिलते हैं, तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में चित्रित धूसर मृद भांड प्राप्त हुए। यहां से सबसे पहले कुम्हार का चाक, जो चाक होता है जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, घड़े या जो भी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है, कुम्हार चाक और कुलाल चाक का जो सबसे पहले साक्ष्य मिलता है वो उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो यहाँ पर लोह तकनीक या लोहा मिलता है, तो लोहे का जो मिलने का है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इन स्थानों पर उत्तर वैदिक काल में लोहे के मिलने के जो साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं। लोहे का सबसे बड़ा ढेर 900 ईस्वी ईसा पूर्व जो है लोहे के सबसे ज्यादा उपकरण या लोहे का जो ढेर है उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन की सबसे ज्यादा जो लोहा कहाँ मिलता है, तो लोहे का कहाँ मिला, तो अतरंजी खेड़ा में लोहे के सबसे ज्यादा ढेर मिले। लोहे के सबसे ज्यादा उपकरण कहाँ मिले, अतरंजी खेड़ा में। तो अब हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल में बताया कि हमने यहाँ पर स्थायी रूप से आर्य बसे, तो कृषि और पशुपालन पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। लोह तकनीक विकसित हो गई तो कृषि में सुधार हुए, लोहे के जो है उपकरण बनाने लगे जिनसे जमीन में अच्छे से खेती हो सके, निराई, गुड़ाई, बुवाई, जो भी जो काम करने के लिए लोहे के उपकरणों का जो है प्रयोग होने लगा। तथा अतरंजी खेड़ा से जो है लोहे के ज्यादा उपकरण मिले, जो मृदभांड मिलते हैं समय। चित्रित धूसर, इस संस्कृति को जो उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति है इसको चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से मिले हुए सारे बर्तन कौन से मिले, चित्रित धूसर। धूसर मतलब भूरे रंग के बर्तन जिन पे चित्र बने हुए, कलाकारी, जैसे हम कभी मटकी खरीदते हैं, कोई पे किसी पे घोड़ा बना हुआ, ऊंट बना हुआ, तो ऐसे चित्रित कोई चित्र जिन पे बनाया हुआ कुलाल चाक और जो कुम्हार का जो चाक है उसके भी अवशेष उत्तर वैदिक काल से प्राप्त होते हैं। अब हम उत्तर वैदिक काल के जो है धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो है धार्मिक जीवन जो है कैसा था। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की विशेषताएं थी
कि क्या इसकी धार्मिक जीवन की जो है विशेषता थी। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, इसमें धार्मिक जीवन में हम बात करते हैं धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक देवताओं का महत्व जो है घट गया। इंद्र और वरुण स्थान पर रुद्र, शिव, महत्व बढ़ा। देवता संख्या में वृद्धि, यज्ञों के लिए गंधर्व आदि देवता बढ़े। देवता बढ़े जो सहायक थे, सहायक देवता थे। देवियों उषा और अदिति का स्थान अप्सरा और यक्षिणियों ने लिया। अप्सरा और यक्षिणियों ने लिया। अवतारवाद की संकल्पना अभिभूत हुई बराह अवतार उल्लेख, बराह अवतार का उल्लेख। त्रिमूर्ति संकल्पना आई। त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पूषण है पशुओं का देवता बन गया। अब पहले रुद्र था, अब पूषण पशुओं का देवता। कर्मकांड में वृद्धि, कर्मकांड में वृद्धि हुई। जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार उल्लेख। बृहदारण्यक, उपनिषद। मुंडकोपनिषद, कर्मकांडों को टूटी नाव समान बताया, वे कहा। कर्मकांड वाले जन्म और मृत्यु को बार बार प्राप्त होते हैं। जन्म व मृत्यु को बार बार प्राप्त होते हैं।
5 यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और पुरुष यज्ञ, और पुरुष यज्ञ का उल्लेख होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की। जो आपके सामने देखो बोर्ड पे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन पूरा आपके सामने है कि उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था। तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में हम देखते हैं सबसे पहले इस समय जो पहले जो ऋग्वेदिक देवता थे, तो उन ऋग्वेदिक देवताओं का जो ऋग्वेदिक देवता मैंने बताया था कि पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, तो इन देवताओं का ऋग्वेदिक देवताओं का जो है महत्व घट गया। इन देवताओं का स्थान जो है अलग अलग गंधर्व देवों ने, मतलब यज्ञ कर रहे तो एक गंधर्व का दूसरा गंधर्व, मतलब जो पहले देखो मैंने ऋग्वेदिक काल में बताया कि देवता कितने थे, 33 प्रकार के देवों में देवताओं को बांटा गया। लेकिन वर्तमान में हम संकल्पना करते हैं या गुप्त काल में बताया कि देवी देवताओं को कितना करोड़ कर दिया, 33 करोड़, 33 से बढ़ाकर सीधा 33 करोड़ कर दिया। तो देवी देवताओं की जो संकल्पना है ब्राह्मणों ने कर्मकांड या कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़े होने के कारण जो ऋग्वेदिक काल में तो देवताओं का जो ऋग्वेदिक देवता है उनका जो महत्व घट गया। उनके स्थान पर जैसे वरुण है, इंद्र है, उनका जो स्थान है अब ले लिया शिव शंकर भगवान ने या फिर विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा ने। तो इनके जो है इंद्र वरुण का जो स्थान है अब शिव शंकर ने या प्रजापति ने, रुद्र जो शिव शंकर को कहते हैं रुद्र त्र्यंबक, उन भगवान ने इनका जो है स्थान ले लिया। इस ऋग्वेदिक काल में जो पहले जो देवी थी, जो प्रमुख देवी थी उषा, जो सूर्य से जो रोशनी आती है उसकी उषा देवी थी। अदिति जो है चारों तरफ फैला हुआ जो प्रकाश है उसकी देवी थी अदिति। उषा जो शाम की देवी, सांझ की देवी माना जाता था। उषा और अदिति का जो स्थान घट गया उसकी जगह ले ली अब उषा और अदिति की अप्सरा और यक्षिणियों ने। अप्सराएं जैसे तुमने देखा होगा कि इंद्र की बहुत सारी अप्सराएं हैं तो सुंदर सुंदर महिलाओं का इनका स्थान, सुंदर सुंदर महिलाओं ने यक्षिणी जो अलग अलग जो रूपों में भेषों में जो घूमती थी उन यक्षिणियों ने इन चीजों का जो है दो देवियों की जगह बहुत सारी अप्सराएं और यक्षिणियां आ गई। तथा इस समय जो है अवतारवाद की संकल्पना की जाने लगी। अवतारवाद का जो है महत्व बढ़ गया कि अवतार किसने लिया, विष्णु भगवान ने अवतार लिया, वराह अवतार, जिन्होंने 3 चरणों में पृथ्वी को नाप दिया पूरी। जैसे अवतार में क्या हुआ कि राजा बलि थे तो राजा बलि को अपने दान पर बहुत ही ज्यादा, राजा बलि को अपने दान पर बहुत ज्यादा वो था कि मैं दान देता हूं तो मेरे बराबर दानी कोई नहीं है। तो राजा बलि का दान वाला जो घमंड तोड़ने के लिए विष्णु भगवान ने अवतार लिया वराह का। तो वराह अवतार लेने का था और उन्होंने बोला कि बोलो क्या चाहिए, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप कर जो राजा बलि का घमंड जो है दूर किया कि मैं दान देता हूं। तो अवतारवाद की जो संकल्पना है उसका जो है उत्तर वैदिक काल में जो है अभिभूत हुई। उसके अलावा देवताओं की संख्या में जो है वृद्धि हुई तो गंधर्व आदि जो देवता है वो बढ़े। इसी के साथ में जो त्रिमूर्ति की जो संकल्पना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, धरती की उत्पत्ति माना कि भाई ब्रह्मा के हाथों से जो है धरती की उत्पत्ति हुई है और विष्णु भगवान इसके जो है प्रजापालक है। जो प्रकृति पे जो भी मनुष्य जीव है जो भी रह रहा है उसका पालन पोषण किसके माध्यम से होगा, विष्णु भगवान के माध्यम से। और जो है महेश है, जो शिव की जो कल्पना की गई तो शिव शंकर भोलेनाथ उस चीज को देखेंगे और महेश उस चीज की पूर्ति करेंगे। तो पृथ्वी पे जो भी, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रकृति के सृष्टि के नियमों को या सृष्टि को बांधने वाला तो त्रिमूर्ति की संकल्पना का उदय हुआ। कर्म कांड में उस समय बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो गई। तो कर्म कांड के लिए जो है कर्म कांड के लिए जो है वृद्धि हुई तो बताया कि जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के 16 संस्कार बताए गए कि 16 संस्कार, जैसे सीमांतों से जो संस्कार चालू होता है कि आदमी जो गर्भ धारण, जो बच्चे अगर जैसे कोई एक निश्चित दिन होता है जिस समय गर्भ में अपना जो है औरत जो है गर्भ धारण करती है उसके बाद तक मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत तक जो 16 संस्कार है उनका उल्लेख, जिसमें अलग अलग संस्कार आते हैं कि जन्म से लेकर 6 दिन बाद बच्चे को नामकरण संस्कार, जातकर्म या फिर विद्या आरंभ, उपनयन और गृहस्थ संस्कार, जो भी संस्कार आते हैं तो 16 संस्कारों का उल्लेख है जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें किया जाता है।
इस समय जो है यज्ञ और इनका इतना महत्व बढ़ गया कि एक एक ब्राह्मण पंडित 2-2 लाख गाय, 2-2 लाख गाय, 2-2 लाख गाय जो है यज्ञ के बदले में उपहार स्वरूप लेने लगे। कर्मकांडों का महत्व बढ़ने के बाद में बहुत ज्यादा है जो गाय उपहार में लेने लगे। मुंडकोपनिषद में बताया कि कर्म कांडों को जो है टूटी हुई नाव के समान है, कर्मकांड ज्यादा करना टूटी हुई नाव के समान है, क्योंकि कर्मकांड करने वाला व्यक्ति जो ज्यादा कर्मकांडों में फंसेगा वो बार बार मरेगा और बार बार जिएगा, मतलब उसको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वो इस जन्म मृत्यु के जो एक जाल है जन्म मृत्यु का, उस जाल से मुक्ति वो नहीं पा सकता। इसके अलावा नई विचारधारा का जो उदय हुआ और जिसको उपनिषद माना गया, उसमें उपनिषदों में कर्मकांड जो विचारधारा है उनको नकारा गया। उपनिषदों में कहा गया कि सब कुछ जो है विधि के विधान के अनुसार चलता है। 5 प्रकार के यज्ञ बताए कि ब्रह्म यज्ञ, व्यक्ति को ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, देवताओं को जो है यज्ञ आह्वान करना चाहिए, भूत यज्ञ करना चाहिए, पितृयज्ञ, पशु पक्षियों को जो चारा वारा पुरुष यज्ञ करना चाहिए जिससे, और पितृयज्ञ में जैसे हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध पक्ष जो होता है पितरों का तर्पण आदि के जो 5 प्रकार के यज्ञ जो है उत्तर वैदिक काल में बताए गए। अतः हमने बात की उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की कि अवतारवाद बढ़ा, ऋग्वेदिक देवताओं का महत्व बढ़ा, त्रिमूर्ति की संकल्पना बढ़ी। जैसे मुख्य है कि अवतारवाद की जो सबसे पहले संकल्पना आती है तो किस में आती है, तो ये आता है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले अवतारवाद बढ़ा। इसके बाद में आता है कि सबसे ज्यादा मुंडकोपनिषद में टूटी हुई नाव कर्मकांडों को किसमें बताया गया, मुंडकोपनिषद में। सबसे पहले आता है कि त्रिमूर्ति की संकल्पना कहाँ आती है, तो उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा जैसे 16 संस्कारों का उल्लेख होता है तो बृहदारण्यक में जो है 16 संस्कारों का होता है। अप्सरा और यक्षिणी इस उत्तर वैदिक काल में आई। तो अब हमने आज हमारी जो क्लास थी तो उसमें हमने बात की, पहले जो क्लास थी उसमें हमने बात की उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की, अब हमने बात की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे जो महाजनपद काल, क्योंकि अब जन थे, उत्तर वैदिक काल में जो आधार था वो जन था। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे, जनपद थे तो अब हम बात करेंगे ये जनपद ही बड़े हो गए और इनका नाम हो गया महाजनपद। और हम महाजनपदों की बात करेंगे और महाजनपदों में बात करेंगे हर्यक वंश, हर्यक वंश या फिर बोले तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। कि इन जनपदों के बाद में, महाजनपदों के बाद में हर्यक वंश का जो था, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो मगध पे शासन किया और मगध का किन्होंने कैसे उस समय उत्कर्ष हुआ। तो अब अगली कक्षा में इस पे बात करेंगे और जय हिंद।